नमस्ते। आज के हमारे संदेश का विषय है आज्ञाकारिता का इंजन, द इंजन ऑफ ओबीडियंस। क्या आप जानते हैं कि अक्सर हम आज्ञाकारिता यानी ओबीडियंस को केवल अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर का खेल समझ लेते हैं। हम खुद को नियमों का पालन करने के लिए मजबूर तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर की इच्छाएं वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं। लेकिन याद रखिए, सच्ची बाइबल आधारित आज्ञाकारिता एक नए और बदले हुए दिमाग यानी रिन्यूड माइंड का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। जब परमेश्वर का वचन हमारे सोचने के तरीके को बदलता है, तो हमारी इच्छाएं उसके दिल के साथ मिल जाती हैं। फिर हम किसी भारी मजबूरी या दबाव में आकर नहीं, बल्कि एक आनंदमय बदलाव यानी जॉयफुल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आज्ञा मानना शुरू कर देते हैं। भजन संहिता अध्याय 40 वचन 8 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। इसी बात को समझाते हुए प्रसिद्ध पास्टर और लीडरशिप टीचर डॉक्टर टोनी इवांस कहते हैं, यदि आप अपनी सोच नहीं बदलते तो आप अपना व्यवहार भी नहीं बदल सकते। परमेश्वर की आज्ञा मानना कभी भी केवल अपनी ताकत या भारी कोशिश का परिणाम नहीं होता। ये तो परमेश्वर के सत्य से पूरी तरह भरे हुए दिमाग का एक स्वाभाविक बहाव यानी ओवरफ्लो है। तो आज के लिए हमारा दैनिक अभ्यास, डेली प्रैक्टिस क्या है? आज हमें अभ्यास करना है इंटरनल अलाइनमेंट का। किसी एक ऐसी आज्ञा या नैतिक स्तर के बारे में सोचें जिसका लगातार पालन करना आपको कठिन लगता है। केवल अपनी तरफ से कड़ी कोशिश करने के बजाय आज बाइबल खोलें और देखें कि परमेश्वर उस विषय में क्या कहता है। बस 5 मिनट इस बात पर ध्यान लगाएं कि परमेश्वर का तरीका ही सबसे बेहतर क्यों है। इस तरह उस सत्य को केवल दिमाग का नियम न रहने दे, बल्कि उसे अपने दिल की खुशी बना ले। अब समय है आत्मनिरीक्षण का। आज खुद से ये 3 प्रश्न पूछें। 1. क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन केवल बाहरी अनुशासन के कारण कर रहा हूँ, या यह उसके सत्य के प्रति मेरे आंतरिक प्रेम से आ रहा है? 2. मैं अपने रोज के जीवन में कहां-कहां दुनिया के तौर तरीकों के साथ समझौता करके परमेश्वर के वचन की स्पष्ट सीमाओं को बदल रहा हूँ? 3. और तीसरा, मेरे जीवन का वो कौन सा एक क्षेत्र है जहां मुझे परमेश्वर के साथ बहस करना बंद करके अपने सारे विचारों को उसकी अथॉरिटी के सामने सौंपने की जरूरत है? अंत में लीडर्स के लिए एक खास सीख। पास्टर्स और ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप में केवल नियमों का पालन करना यानी कंप्लायंस और दिल से समर्पित होना यानी कमिटमेंट, दोनों बहुत अलग बातें हैं। यदि आप दूसरों को केवल नीतियां और नियम लागू करके लीड करेंगे, तो आप एक ऐसा माहौल बनाएंगे जहां लोग थक जाएंगे या सिर्फ दिखावा करेंगे। जब आप खुद एक बदले हुए दिमाग से परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, तो आप सच्ची ईमानदारी यानी ऑथेंटिक इंटीग्रिटी का उदाहरण बनते हैं। ऐसे में आप अपनी टीम पर कोई बाहरी दबाव नहीं डालते, बल्कि उन्हें सच्चाई और श्रेष्ठता, एक्सेलेंस के लिए अंदर से प्रेरित करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।